डियर फ्रेंड्स, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फन लर्निंग विद भारती में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जो बच्चों के साथ साथ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसे भी देखेंगे। तो अगर आप सोलर सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की कि सोलर सिस्टम है क्या। The sun and its family is known as solar system. सन और उसकी फैमिली को सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सन के बारे में तो आपको पता ही है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी फैमिली की कि इसकी फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो इसकी फैमिली में आते हैं 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स या मून। ओके, अब बात आती है कि प्लैनेट्स क्या हैं। तो प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सन या किसी बड़े स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ओके, अब बात आती है नेचुरल सैटेलाइट्स की। तो ये भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इन प्लैनेट्स की कि कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले है मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट है नेपट्यून। ओके, अब इनके जो मून्स हैं देख लेते हैं, इनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स जिन्हें कहते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, मर्क्यूरी का और वीनस का कोई नेचुरल नॉन सैटेलाइट नहीं है। मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, वो है मून, जो आपको पता है। मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं। ओके, जुपिटर के 79, सैटर्न के 82, यूरेनस के 27 और नेपट्यून के 14। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रिक की। ट्रिक मैंने कुछ ऐसे बनाई है जो सन से डिस्टेंस फ्रॉम सन मिनिमम टू मैक्सिमम, ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे। ओके, ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, हमें हर प्लैनेट के फर्स्ट लेटर को पिक करना है। जैसे मर्क्यूरी से हमने एम ले लिया, ओके, वीनस से हमने वी ले लिया, अर्थ से ई, मार्स का एम, जुपिटर का जे, सैटर्न का एस, यूरेनस का यू और नेपट्यून का एन। अब हमने इन्हें सीक्वेंस से लिख लिया है, तो इससे हमने एक सेंटेंस बना लिया है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है माई वेरी एनर्जेटिक माउस जैक स्लीप्स अंडर नेट। क्या है, माई वेरी एनर्जेटिक माउस जैक स्लीप्स अंडर नेट। तो अगर आपको ये सेंटेंस लर्न हो गया तो आपको क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको ये सारे प्लैनेट्स लर्न हो जाएंगे, दूसरा आपको ये सीक्वेंस से लर्न होंगे। ओके, तो आपको आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम के कुछ मेन पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सोलर सिस्टम की तो सोलर सिस्टम स्टार्ट होता है सन से। तो चलिए बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम के मेन पार्ट सन की। तो सबसे पहला पॉइंट है बिग हॉट स्टार। सन क्या है, एक बिग हॉट स्टार है और जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन है सोलर सिस्टम का सेंटर। क्या है, सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। ओके, नेक्स्ट है बाइंड सोलर सिस्टम बाय पुलिंग फोर्स। इसने पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखा है, यानी प्लैनेट्स को बांध के रखा है अपने पुलिंग फोर्स से। अगर पुलिंग फोर्स नहीं होता तो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बिखरे हुए होते, कोई प्लैनेट्स कहीं होता, कोई प्लैनेट कहीं होता, तो ये क्या होता, हमारा जो सोलर सिस्टम है फॉर्म नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये एनर्जी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है अर्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ। ये अर्थ से 109 गुना बड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड गैलेक्सी सेंटर।
यानी जो और प्लैनेट्स होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन सन किसके चक्कर लगाता है, सन गैलेक्सी सेंटर का चक्कर लगाता है। ओके, होप ये क्लियर था। तो ये थे सन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेट मर्क्यूरी की। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये प्लैनेट सन से सबसे ज़्यादा नियर है और सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स 88 डेज। ये सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 88 डेज का टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें 70% मेटालिक एंड 30% सिलिकेट मटेरियल्स हैं, यानी कि ये 70% मेटालिक और 30% सिलिकेट मटेरियल से बना है। ओके, नेक्स्ट है नो नोन नेचुरल सैटेलाइट्स या मून, इसका कोई नोन सैटेलाइट नहीं है। तो ये है मर्क्यूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, वीनस की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से दूसरे नंबर का प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ 96% कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे मर्क्यूरी हॉटेस्ट क्यों नहीं है, जबकि वो सन के सबसे ज़्यादा नियर है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसमें 96% CO2 है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स 225 डेज। ये सन का वन राउंड कंप्लीट करने में 225 डेज का टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट है रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। मोस्ट ऑफ अदर प्लैनेट से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थ सिस्टर। इसे क्या कहते हैं, अर्थ की सिस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इसे अर्थ की सिस्टर कहते हैं। ठीक है, और इसे शाइनिंग स्टार भी कहते हैं। इसे शाइनिंग स्टार क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा शाइन करता है, सबसे ज़्यादा चमकदार है। ओके, नेक्स्ट है नो नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, ये था हमारा वीनस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अर्थ की। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है अर्थ। ओके, नेक्स्ट है ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। आपको पता ही है ओनली एक ही प्लैनेट ऐसा है हमारी अर्थ जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स 365 डेज। ये सन का राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज़ का। और अपनी एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगती है, ये लेती है 24 आवर्स। ओके, जिससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल सैटेलाइट मून। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो आपको पता ही है, मून। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन 78.09%। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95%, ऑर्गन की बात करें 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। ओके, तो ये थे अर्थ के कुछ मेन पॉइंट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट यानी मार्स की। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से चौथे नंबर का प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट क्या है, मैंने आपको बताया था, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है मर्क्यूरी और सेकंड स्मॉलेस्ट है मार्स। ओके, और ये अर्थ का ऑलमोस्ट हाफ है साइज में। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स 687 डेज। ये सन का वन राउंड कंप्लीट करने में
687 डेज का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 687 डेज का। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसकी जो सरफेस है उसमें रस्टी आयरन है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कभी जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो कैसा दिखता है? रेड दिखता है ना, तो इसी रीज़न से ये भी क्या है? रेड प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ 2 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स या मून हैं। ओके, तो ये है हमारा मार्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर की। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से 5वें नंबर का प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और शेप में भी सबसे बड़ा है और इसका वेट भी सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है revolves around sun and takes nearly 12 years। ये सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 12 साल का समय ले लेता है। कितने? 12 years का। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ नोन एज वैक्यूम क्लीनर ऑफ सोलर सिस्टम। इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? इसके पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये क्या करता है? जो हमारे बाहर से मेटेरॉइड्स आते हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं उन्हें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनको बाहरी मेटेरॉइड्स के अटैक से बचाता है। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ 79 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स या मून। इसके 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या मून हैं। ओके, तो ये था जुपिटर। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से 6ठे नंबर का प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। ये है, आपको पता है जुपिटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और 2nd लार्जेस्ट है सैटर्न। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स नियरली 29 ईयर्स। ये सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 29 ईयर्स का टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। आपने अगर सोलर सिस्टम की पिक देखी होगी और उसमें सैटर्न को नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा सैटर्न के चारों तरफ जो एक रिंग बनी रहती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो किस चीज़ से बनी रहती है? वो बनी रहती है मोस्टली आइस पार्टिकल्स से और कुछ रॉक या डस्ट पार्टिकल्स से। तो ये जो फीचर है सैटर्न का बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ 82 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स या मून। इसके 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या मून है। तो ये था सैटर्न। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, जिसका नाम है यूरेनस। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से 7th नंबर का प्लैनेट है। नेक्स्ट है 3rd लार्जेस्ट। मैंने आपको इससे पहले बताया कि 1st लार्जेस्ट है जुपिटर, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न और 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है यूरेनस। ओके, एंड ब्लू इन कलर। और इसका कलर कैसा है? ब्लू है, बड़ा प्यारा लगता है। और ये क्यों है ब्लू? क्योंकि इसमें क्या है? मीथेन है, इसमें मीथेन गैस है, इसीलिए ब्लू है। नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स नियरली 84 ईयर्स। ये सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 84 ईयर्स का टाइम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स एन आइस जाइंट एंड 4 टाइम बिगर देन अर्थ। ये ज़्यादातर बर्फ से भरा हुआ है और अर्थ से 4 गुना बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ 27 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स या मून। इसके 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या मून हैं। ओके, तो ये है यूरेनस।
चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 8th प्लैनेट की, जिसका नाम है नेपट्यून। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी ये सन से 8वें नंबर का प्लैनेट है, यानी सबसे लास्ट प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है 4th लार्जेस्ट एंड विंडी प्लैनेट। ये चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है और विंडी प्लैनेट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, इसीलिए इसे विंडी प्लैनेट कहते हैं। अब यहाँ इसे ठंडा प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसे ठंडा प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी सबसे ज़्यादा दूर यही वाला प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड टेक्स नियरली 165 ईयर्स। ये सन का 1 राउंड कंप्लीट करने में 165 ईयर्स का टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट है डार्क ब्लू इन कलर। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूरेनस का कलर कैसा है, लाइट ब्लू है, लेकिन इसका कलर है डार्क ब्लू। वो क्यों है? क्योंकि इसमें भी मीथेन गैस है। ओके, इसीलिए इसका कलर डार्क ब्लू है। नेक्स्ट है इट हैज़ 14 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स, और इसके 14 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके, तो ये था लास्ट प्लैनेट जिसका नाम है नेपट्यून। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बताई हुई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते रहूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।